सेल फोर्स लाइटनिंग क्या होता है ना। ठीक है, जिसमें LWC और आता है ना। लाइटनिंग इंक्लूड्स लाइटनिंग कंपोनेंट, है ना, फ्रेमवर्क, मतलब लाइट वेट। वन कैन बिल्ड रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस फॉर एनी डिवाइसेस। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है ऐसी वेबसाइट जो किसी डिवाइस के स्क्रीन के साइज पे, है ना, कंपेटेबल होगा। लाइटनिंग इम्प्रूव्स ऐप, है ना, परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें प्योर जावास्क्रिप्ट यूज होता है, तो जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जो विजुअल फोर्स अपन ने सीखा उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, स्लो होती है इसीलिए। वन कैन डेवलप कंपोनेंट दोज कैन बी रीयूज्ड बाय अदर डेवलपर्स एंड एडमिन्स फॉर कम्युनिटीज लाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड सेल्सफोर्स मोबाइल ऐप। एक बार जैसे कोई ऐप बनाया ना, तो वो रीयूजेबल होता है, जबकि विजुअल फोर्स वाला रीयूजेबल नहीं होता है। एक विजुअल फोर्स पेज को दूसरे विजुअल फोर्स में एज इट इज उठा के चिपका नहीं सकते। मतलब एज इट इज तुझे उसको हम लिखे नहीं थे, उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या है, एक पेज हो गया ना, बन गया ना, जस्ट लाइक फंक्शन, कि पूरा का पूरा कोड उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही इस कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो। है ना, कंपोनेंट का अर्थ ही होता है रीयूजेबल फंक्शनलिटी या रीयूजेबल डिजाइन। ठीक है, रीयूजेबल कोड। Lightning app builder empowers admins to build Lightning page visually without using code, but you need to make Lightning components available in Lightning app builder. ठीक है, उस Lightning ऐप को, जो हमारा कंपोनेंट होगा उसको Lightning ऐप बिल्डर से बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। तो रीयूजेबल हम ऐप बना सकते हैं, है ना, कोड बना सकते हैं। वाई यूज और कंपोनेंट प्रोग्रामिंग मॉडल आउट ऑफ बॉक्स, है ना, कंपोनेंट। कंपोनेंट जहां यूज हो रहा है वहां से बाहर ले जाना। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। ठीक है, इवेंट ड्रिवन का अर्थ होता है कि किसी एक्शन पे कॉल कर लिया एज अ, है ना, फंक्शन, क्लिक किया था आ गया, ओवर किया था आ गया। अब फ्रेमवर्क ऑप्टिमाइज फॉर, है ना, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए। रिच कंपोनेंट इको सिस्टम, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। फास्ट डेवलपमेंट, रैपिडली। जब हम एक चीज को एक बार बना लिया, बार बार कॉल करेंगे तो क्या होगा, फास्ट बनेगा ना, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कोड को। डिवाइस अवेयर एंड क्रॉस ब्राउजर कॉम्पिटेटिव, किसी भी ब्राउजर पे चल जाएगा, प्लस किसी भी डिवाइस पे चल जाएगा। सेल्फ कंटेन्ड एंड रीयूजेबल यूनिट्स ऑफ ऐप। फ्रेमवर्क इंक्लूड्स अ सेट ऑफ प्री बिल्ड कंपोनेंट्स, कुछ पहले से बने बनाए हैं उनको भी यूज कर सकते हो। कंपोनेंट्स दैट कम विथ लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम स्टाइल्स अवेलेबल इन लाइटनिंग नेम स्पेस। यू कैन combine or configure components to form new components in app। ठीक है, जो ऐप है उसमें नए कंपोनेंट बना बना के डाल सकते हो। अ कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट्स एज वेल एज HTML CSS JS और एनी अदर वेब इनेबल कोड्स, कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये और आ रहा और ये हमारा विजुअल फोर्स रहा। दोनों में डिफरेंस क्या देख लो। लाइटिंग में क्या होता है, क्लाइंट साइड यूआई जनरेशन। अब जो भी यूआई बनाते हो क्या होता है, क्लाइंट साइड, मतलब ब्राउजर पे डायरेक्ट चल जाएगा, किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये होता है सर्वर साइड, है ना, यूआई जनरेशन। जैसे क्या होता है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लेता है। एपीआई सेंट्रिक मॉडल। एपीआई का मतलब हुआ कि पीछे से एपीआई एप्लीकेशन जो होता है पीछे बनता है, अपेक्स वगैरह में बिल्ड होगा, यहाँ नहीं बनाते हैं। पर यहाँ पे डायरेक्ट हम लिंक करके एक्सेस करते हैं। स्टैंडर्ड ले लिया फिर उसको एक्सेस किया, तो वो सीधे उससे एक्सेस हो, उससे, है ना, लिंक हो गया था, ऑब्जेक्ट से लिंक हो गया था। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं होता, यहाँ पे यूआरएल पास करते हैं, पीछे से एपीआई बना करके भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूआरएल पे काम करता है, इसीलिए ये लाइट वेट होता है। ठीक है, तो ये एपीआई सेंट्रिक हो गया, ये हमारा पेज सेंट्रिक हो गया। कंपोनेंट बेस्ड, है ना, फ्रेमवर्क। तो इसमें जो अपन कोडिंग लिखेंगे वो कंपोनेंट यानी फंक्शन बना बना के काम करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, एमवीसी फ्रेमवर्क होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, यानी थी टायर आर्किटेक्चर पे काम करता है। डेटाबेस भी रहेगा, यूआई भी रहेगा, और अपेक्स भी रहेगा, प्रोग्रामिंग भी रहेगा, है ना। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, ये जो है वो किसका है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, और जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड चलता है और लाइट वेट होता है हमेशा।
ठीक है, बट टैग बेस्ड लैंग्वेज होता है, इसमें टैग लगा लगा के काम करो। विजुअल फोर्स में कर रहे थे ना, सारा कुछ टैग लगा लगा के। जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हो गया, डिजाइन फॉर लाइटनिंग एक्सपीरियंस एंड सेल्सफोर्स मोबाइल एप्लीकेशन। इसमें क्या होगा, डिजाइन फॉर सेल्सफोर्स क्लासिक, ये जनरली जो बनाया गया था, है ना। अब जो अपना सेल्सफोर्स है, दो मोड में ओपन होता है, एक तो क्लासिक मोड और दूसरा लाइटनिंग मोड। तो ये जो है वो बनाया गया है लाइटनिंग मोड के लिए। ये चीज क्लासिक में नहीं मिल पाएगा, मतलब जो कंपोनेंट बनाओगे ना, वो तुम क्लासिक में एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो जनरली बनाया गया था, वो किसके लिए बनाया गया था, क्लासिक के लिए। ठीक है। अब इवेंट्स क्या होते हैं वो जान लो पहले, क्योंकि बिना इवेंट्स के काम नहीं होगा। इवेंट जो होते हैं, इवेंट ड्रिवन, है ना, प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट एंड जावा स्विंग वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है। स्विंग होता है जीयूआई एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पढ़ा है ना। तो अपन जावास्क्रिप्ट में लिखते थे ना, बटन के क्लिक पे, ऑन क्लिक, ऑन चेंज, वो सब इवेंट है। ऑन माउस ओवर, है ना, तो हम पढ़ा होगा। ठीक है। अब देखो, तो इसमें क्या होता है, सारा जावास्क्रिप्ट में जैसे इवेंट बनाते हैं ना, वैसे इवेंट बना बना के काम करेंगे। ठीक है, सारा काम जावास्क्रिप्ट में होता है इसमें, और एचटीएमएल पेज बनाते हैं। ठीक है। वी नीड टू राइट हैंडल्स दैट रिस्पॉन्ड इंटरफेस इवेंट एज दे अकर। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट इन फ्रेमवर्क, एक तो कंपोनेंट इवेंट होगा और दूसरा एप्लीकेशन इवेंट होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं, है ना। lightning component and aura, lightning component build on top of aura। ठीक है। सेल्फोर्स स्पेसिफिक एक्सटेंशन, aura जो होता है वो क्या है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। थिंक ऑफ इट एज अ वेब किट इन सफारी एंड क्रोम। ठीक है। इंटरप्राइज रेडी एंड, है ना, टेस्टेड। अब अपने को बनाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल से न्यू, और यहाँ पे क्या लेंगे, लाइटनिंग कंपोनेंट। चलो ले लो, लिखो यहाँ पे, ओपन करो, करते चलो। डेवलपर पे आ जाओ। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल से न्यू, न्यू से लाइटनिंग कंपोनेंट। ठीक है। कंपोनेंट का मतलब पार्ट, है ना, सेपरेट इंडिविजुअल पेज एज अ रीयूजेबल पार्ट। ठीक है। नाम देते हैं यहाँ पे, है ना, डेमो फॉर्म, ये नाम दे देते हैं। ठीक है, हाँ, बस सबमिट कर देंगे। हो गया। ठीक है ना। हम्म। अब कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट इज अ बंडल दैट इंक्लूड्स अ डेफिनेशन रिसोर्स रिटेन इन markup and may include additional optional resource like a controller, style sheet और so on। छोटे छोटे पार्ट, सीधा मतलब इस, समझ लो कंपोनेंट का मतलब छोटे छोटे पार्ट, स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, या स्मॉल सेगमेंट्स, है ना, रीयूजेबल। ठीक है, जो कुछ भी हो सकते हैं, स्टाइल हो सकता है ना। एप्लीकेशन क्या होता है, एन ऐप इज जस्ट अ स्पेशल
kind of component. You can think of an app being different from component. ठीक है, only two meaningful ways. An app use Aura application tag instead of Aura component. component में क्या होता है? Aura component, और इसमें Aura application tag होता है. Only an app has, है ना, preview button in the developer console. ये जो कंपोनेंट होता है ना, उसमें प्रीव्यू नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा एप्लीकेशन में. इसका मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट बना करके हमें एप्लीकेशन में कॉल करना पड़ेगा. समझ आई बात? तो देखो इसके बाद क्या बना लेंगे, है ना, ये और कंपोनेंट के अंदर में कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दो. ठीक है, ऐसे करके H1 ले लो. ठीक है, यहाँ पे लिख दो हेलो. इसको कर दिया सेव. अब इसको रन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू बटन नहीं है. तो अपने को क्या करना पड़ेगा? लाइटनिंग एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा एक. क्या बनाना पड़ेगा? लाइटनिंग एप्लीकेशन. फाइल से न्यू, न्यू से लाइटनिंग एप्लीकेशन. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं. क्या नाम दिया? डेमो ऐप. ठीक है. सबमिट हो गया. अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे उसको कंपोनेंट को कॉल करेंगे. अब कंपोनेंट को कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? सी कोलन. जैसे अपेक्स को कॉल करते थे तो अपेक्स करके लिखते थे, है ना, विजुअल फोर्स में. यहाँ लिखेंगे सी कोलन डेमो कॉम. यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी कोलन डेमो. क्या नाम था? कॉम. स्पेलिंग क्या है? ठीक है ना. ठीक है वो डेमो कॉम हो गया. है ना. हम्म, हो गया सेव. अब उसके बाद क्या करना है? रन करके देखो. ये रहा प्रीव्यू. ठीक है, आ गया. हेलो. ठीक. हाँ. अब एक से ज्यादा कंपोनेंट बनाने हो, है ना. हम्म, तो उसको भी कॉल कर सकते हैं इस तरह से, है ना. जितने को चाहो उतने को कॉल कर लो. ठीक है. HR चाहो तो बीच में HR लगा सकते हो. क्या? डेमो पे इससे क्या होगा सर? ये तीन चार लग रहे हैं, हम्म, ये तीन चार डेमो पंप लगे हैं यहाँ पे, एक दो तीन. तो ये उतनी बार कॉल हो जाएगा. फिर तीन तीन कंपोनेंट बने हुए अलग अलग क्लासेस, तीन कंपोनेंट. ठीक है, तो ये जो SLDS है, सेल फोर्स लाइटनिंग डिजाइन सिस्टम. ठीक है ना. ये कुछ है ना, बाय डिफॉल्ट. हाँ. ठीक है. एडिशनल लुक्स एंड डिजाइन प्रोवाइड करेगा. ठीक है. अब इसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे, है ना. अब इसका प्रीव्यू देख लो. ठीक है, आ रहा लोडिंग करके. हाँ, फिर ये आ गया. चलो आगे देखते हैं. हो गया. हाँ, चलो आगे देखते हैं. HR टैग, है ना, वही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए कर लेना. कैन कॉल कंपोनेंट इनसाइड अ कंपोनेंट. एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट भी ऐसे कॉल कर सकते हैं. फिर इसको बाहर वाले कंपोनेंट को कॉल करेंगे ना,
तो वो भी कॉल हो जाएगा। या तो एप्लीकेशन के अंदर भी हम कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं ना, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कॉल कर सकते हैं, लेकिन रन जो होता है वो एप्लीकेशन होता है। सर हाँ जैसे यहाँ पे सी है, डेमो कॉम के आगे हाँ ये वाला, हाँ। तो इसकी जगह कुछ भी रख सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, सी। सी फॉर कंपोनेंट, जैसे वहाँ अपेक्स होता है ना, अपेक्स, बस यहाँ सी होगा, सी फॉर कंपोनेंट। तो ओके सर। विजुअल फोर्स में नहीं लिखते थे क्या अपेक्स डॉट करके? हाँ सर। हाँ सर। हाँ खोया हुआ है। अब देखो यहाँ पे प्री डिफाइंड इंटरफेसेस होते हैं कुछ, है ना, हाउ लाइटनिंग कंपोनेंट यूज एवरीवेयर, हर एक जगह कैसे यूज करोगे, तो जहां जहां चाहिए तुमको, ठीक है, सेल्फोस के एडमिन वाले में जहां जहां चाहिए तो वहां वहां ये सब सारा ऑन कर दो, ठीक है ना। तो जब हम लोग न्यू लाइटनिंग बंडल, तो एक कंपोनेंट बनाते हैं, वहां पे क्या करेंगे, ये सारा ऑप्शन ऑन कर देंगे। आ जाओ बनाओ। यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल से न्यू लाइटनिंग कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ पे नाम दे दिया सपोज, हेलो। एपीए दे दिया है ना, हर जगह ऑन कर दो, हर एक जगह आ जाएगा, सबमिट, ठीक है, लिख दिया ना। एक तो ऐसे लिख भी सकते हो, या एक तो वहां पे ऑन कर सकते हो, जहां जहां यूज होगा। हाँ ठीक है। फ्लेक्सी क्या है यहाँ पे? फ्लेक्सी मतलब तेज का वो फ्लेक्सिबल, जो चीज आपने चालू करूँ आज भी, आप ठीक है। जाके में जाए। हाँ लाइटनिंग टैब में भी दिखेगा, जहाँ अब पेजेस होगा उसमें दिखेगा, रिकॉर्ड पेज होगा वहां भी दिखेगा, है ना, और जो क्विक एक्शंस होंगे उससे भी आ जाएगा, ठीक है सारा। अब इसको अरेंज लो कर, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, इससे पता चलेगा कि क्या क्या। कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दो, H1, ठीक है। आलू का पराठा। चालू बेटा क्या? कहाँ गए थे, ठीक है, सेव कर लो, ठीक है। सुबह से ये एग्जांपल करवा रहा हूँ आज। सिर्फ बताओ ना सर, क्या वो कहाँ पे दिख रहा है? दिखा रहे ना, भी आगे तो स्टेप तो यूज करो, ठीक है। हम्म, ये आ गया अपना इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट, अब इसमें टैब में आ गए देखो, है ना, देखो यहाँ पे टैब में आकर के, ठीक, यहाँ पे टैब, ये अंदर ये रहा ना लाइटनिंग कंपोनेंट टैब, इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे, आ जाओ सेल्फोर्स में आ जाओ, यहाँ पे ले लो टैब, ठीक है, समझा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे लाइटनिंग कंपोनेंट टैब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है क्या वो वाला, ठीक है, उसको चूज कर लेंगे, है ना। जिस नाम से बनाया उस नाम से बनेगा। हाँ आ गया, ये अप्पा था ना, नाम जो देना है दे दो, डेमो।
हाँ, स्टाइल जो चाहिए वो ले लो। तो इसलिए आइडिया पड़ता है तो हाँ, डिस्क्रिप्शन तो ठीक। नेक्स्ट, एक दोनों है ना? ठीक है। बार दो रहते हैं। अब जो भी उसमें डिजाइन करेंगे ना, जैसे अपन ने वहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा रिसेंट फॉर्म डिजाइन कर दिया, वो फॉर्म यहाँ दिखेगा। जो अपेक्स पेज से है ना, अपन टेक्स्ट बॉक्स वगैरह दिखाते थे, वो अब इससे दिखा सकते हैं एचटीएमएल कोड करके। सेव कर दिया। ठीक है, फिनिश। ठीक है ना? अब जा करके यहाँ पे ढूंढेंगे डेमो कंपोनेंट। ठीक है, तो वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है ना? फिर किसी ऐप मैनेजर में जा करके उसको दिखा दें। क्या हाँ, ये जो रहेगा ना ऐप मैनेजर, उसमें अपन किसी में यहाँ पे इस पर क्लिक करके और एडिट कर देंगे। देखिए अभी ऐड करेंगे, दिखाता हूँ। ये हो गया। उसके बाद कहाँ जाना है? ऐप मैनेजर नहीं सर ऊपर भी है जो ऊपर है तो है। डेमो कंपोनेंट हाँ, तो आ जाएगा ना यहाँ पे। ये तो एक्शन में हाँ, दिखा रहा हूँ। आ गया, आ गया डेमो ऐप्स। अब यहाँ पे देखो, नाम क्या देंगे? डेमो ऐप आ गया। उस पर क्लिक करो, देखो आ गया ना? हाँ लोग देखो, हाँ है ना? अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो भी डिजाइन करेंगे, जो भी अपन पेज बनाएंगे, अपना यूआई बन जाएगा। पूरा का पूरा अपने हिसाब से ऐप बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? चलो यहाँ तक करो।